अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो तुम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली का रिटर्न अनाउंस हो चुका है। एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न होने से पहले सीएम पंक को लेकर एईडब्ल्यू के मेजर प्लान रिवील हो चुके हैं। जीसीडब्ल्यू में सीएम पंक की पॉसिबली अपीयर होने को लेकर जोई जनला का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू से यंग बस के डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू करने को लेकर यंग बस का एक और बड़ा हिंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में कीथ ली के फ्लॉप होने को लेकर कीथ ली ने हेटर को काफी तगड़ा जवाब दे दिया है। तो गाइस वहीं विल ऑस्प्रे ने फाइनली रिवील कर दिया है कि रेसलिंग इंडस्ट्री का कौन सा रेसलर अगला विल ऑस्प्रे बनने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे जॉन मॉक्सली की। अगर बात करें यहाँ पर जॉन मॉक्सली की, तो गाइस अगर आप लोग जॉन मॉक्सली के हार्डकोर फैन हो तो गाइस आप लोग को ये बात डेफिनेटली मालूम होगी कि जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भी काम करते गए। और गाइस जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम करना काफी ज्यादा पसंद करते गए। बट गाइस यहाँ पर पिछले काफी लंबे टाइम से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रेसलिंग फैंस को जॉन मॉक्सली देखने को नहीं मिले गए। और गाइस लंबे टाइम तक एनजेपीडब्ल्यू से गायब रहने के बाद फाइनली आज एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू पर उनकी वापसी कर रहे हैं। और गाइस जॉन मॉक्सली का एनजेपीडब्ल्यू में अगला अपीयरेंस जापान में नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर होने वाला है। और गाइस 21 मई को जब एनजेपीडब्ल्यू रेसलिंग उनका अमेरिका में रिसर्जेंस पेपर व्यू करेगी तो गाइस वाल्टर पिरामिड के अंदर मर्सिडीज मोन के साथ साथ जॉन मॉक्सली भी इस पेपर व्यू पर अपीयर होने वाले हैं। और गाइस 21 मई को एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली हमें कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू पर जॉन मॉक्सली किसको फेस करते हैं और गाइस एनजेपीडब्ल्यू में मॉक्सली का अगला राइवल कौन होता है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के ईवीपी यंग बस के द्वारा एक बार फिर से उनके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। वेल गाइस इस हफ्ते यंग बस ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऑफिशियल बायो को अपडेट किया है, जहां पर यंग बस के बायोस के अंदर यंग बस ने इस चीज को ट्वीट किया है कि यंग बस के रेसलिंग करियर के ओवर होने से पहले यंग बस उसूस को फेस करना चाहते हैं। और गाइस यहां पर यंग बस के बायोस में यंग बस ने यह कहा है कि उनके रेसलिंग इंडस्ट्री से रिटायर होने से पहले ये दोनों उसूस को फेस करना चाहते हैं और ये दोनों उसूस के साथ सुपर किक पार्टी करना चाहते हैं। और गाइस बेसिकली यंग बस लगातार इस चीज को हिंट कर रहे हैं कि पॉसिबली उनके एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर मूव कर सकते हैं और गाइस पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू में जाके यंग बस उसूस के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहेंगे। वेल गाइस मैं तो यहाँ पर 100% चाहता हूँ कि यंग बस एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करे, क्योंकि गाइस वैसे भी एईडब्ल्यू के अंदर अब यंग बस के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं गए। और गाइस मैं डेफिनेटली यहाँ पर केनी ओमेगा और यंग बस इन तीनों को अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखना चाहता हूँ। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार कीथ ली की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर कीथ ली की, इस हफ्ते कीथ ली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कीथ ली ने यहाँ पर उनके हेटर्स को लेकर बात की थी, जहाँ पर कीथ ली का ये कहना है कि रिसेंटली कीथ ली ने सोशल मीडिया पर ये पढ़ा था कि रेसलिंग फैंस का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर कीथ ली का करिश्मा गायब हो चुका है और गाइस एईडब्ल्यू कंपनी कीथ ली के करियर को बर्बाद कर रही है। वेल गाइस यहाँ पर कीथ ली हेटर्स को ये बनाना चाहेंगे कि एईडब्ल्यू के अंदर इस समय कीथ ली उनके कैरेक्टर के साथ जो भी कर रहे हैं वो सभी चीजें कीथ ली के द्वारा की गई है, ना कि एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के द्वारा। और गाइस कीथ ली का ये भी कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर दूसरे किसी भी कंपनी मुकाबले कीथ ली को अब तक का सबसे ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिला है। और गाइस यहाँ पर कीथ ली ने उनके हेयर को जो ग्रे किया है ये खुद कीथ ली का आइडिया था, ना कि टोनी खान का। और गाइस यहाँ पर कीथ ली का ये कहना है कि बहुत जल्द एईडब्ल्यू के अंदर कीथ ली एक बार फिर से टॉप स्टार बनने वाले गए। और गाइस एईडब्ल्यू के अंदर कीथ ली फैंस को बताने वाले गए कि क्यों वो एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व करते गए। वेल गाइस ये तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि टोनी खान कीथ ली को टॉप सुपरस्टार कब बनाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टॉप सुपरस्टार्स की, तो गाइस इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के टॉप सुपरस्टार विल ऑस्प्रे ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रेसलिंग बिजनेस को लेकर बात की थी, जहां पर ऑस्प्रे के इंटरव्यू के अंदर जब इंटरव्यूअर ने यह पूछा कि विल ऑस्प्रे को क्या लगता है विल ऑस्प्रे के बाद रेसलिंग इंडस्ट्री में वो कौन सा रेसलर होगा जो विल ऑस्प्रे को पॉसिबली रिप्लेस करने वाला है। और गाइस बेसिकली रेसलिंग इंडस्ट्री का वो कौन सा यंग रेसलर है जो रेसलिंग इंडस्ट्री का अगला विल ऑस्प्रे बन सकता है। तो गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने जवाब देते हुए ये कहा है कि रेसलिंग इंडस्ट्री का जो रेसलर अगला विल ऑस्प्रे बन सकता
है वो रेसलर पॉसिबली AEW के यंगेस्ट साइनिंग निक वेन है। वेल गाइस, ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि AEW ने 18 साल के निक वेन को AEW के अंदर साइन कर लिया है। और गाइस, जुलाई महीने के अंदर निक वेन AEW पर उनका ऑफिशियल डेब्यू करेंगे। और गाइस, यही निक वेन के AEW में डेब्यू करने से पहले अब विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि निक वेन रेसलिंग इंडस्ट्री के वो रेसलर हैं जो आगे चलकर अगले विल ऑस्प्रे बनने वाले हैं। और गाइस, विल ऑस्प्रे के GCW पर निक वेन को फेस करने के बाद निक वेन को लेकर विल ऑस्प्रे के पास बहुत ही ज्यादा होप्स हैं। और गाइस, विल ऑस्प्रे ये होप करते गए कि निक वेन के AEW में डेब्यू करने के बाद निक वेन AEW को रोस्टर को हिलाने वाले गए, क्योंकि गाइस जिस तरह निक वेन हाई फ्लाइंग मूव्स को यूज करते गए विल ऑस्प्रे उन चीजों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज है। और गाइस, विल ऑस्प्रे ये कह रहे गए कि अगर AEW कंपनी निक वेन को सही से यूज करती गए तो गाइस निक वेन रेसलिंग इंडस्ट्री का अगला विल ऑस्प्रे बन सकता है। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान की कंपनी निक वेन को कैसे यूज करती गए। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलर्स के यूज करने की, तो गाइस इस हफ्ते AEW के फॉर्मर सुपरस्टार जोई जनरल ने सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के रिटर्न को लेकर बात की थी, जहां पर जोई जनरल ने जोक क्रैक करते हुए ये कहा है कि CM पंक को AEW के लॉकर रूम के साथ साथ GCW के लॉकर रूम के अंदर भी जोई जनरल नहीं आने देंगे। और गाइस, अगर यहां पर CM पंक को GCW में आना है तो गाइस CM पंक को GCW में आने के लिए एक शर्त को पूरी करनी पड़ेगी, और वो शर्त ये है कि CM पंक को रॉकी मूवी के सारे सीरीज देखने पड़ेंगे। और गाइस, यहां पर बेसिकली CM पंक के रॉकी मूवी को लेकर सोशल मीडिया पर एक महीने पहले जो भी बवाल हुआ था, जोई जनरल उन सभी चीजों को मॉक करते हुए बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर CM पंक को GCW के अंदर काम करना है तो गाइस CM पंक को पहले रॉकी मूवी के सारे सीरीज देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही जोई जनरल CM पंक को GCW के लॉकर रूम में आने देंगे। वेल गाइस, ये तो बात ही जोई जनरल और CM पंक की। बट गाइस, जहां तक बात रही पंक के ऑफिशियल रिटर्न की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को 1000 टाइम बता चुका हूं कि 17 जून को AEW के कोलिजन के डेब्यू शो के ऊपर CM पंक शिकागो पर AEW में उनका रिटर्न करने वाले गए। बट गाइस, अब यहां पर CM पंक के रिटर्न होने को लेकर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। वेल गाइस, इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 17 जून को जब AEW कंपनी उनका कोलिजन शो शिकागो में करेगी तो गाइस AEW के इस शो के ऊपर CM पंक सरप्राइजिंग रिटर्न तो करने वाले हैं। बट गाइस, ये रिटर्न पूरी तरह से सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि गाइस यहां पर AEW को बढ़िया से मालूम है कि अगर AEW कंपनी CM पंक को लेकर कोई भी हिंट नहीं देती है तो गाइस शिकागो के अंदर AEW का ये शो सोल्ड आउट नहीं होगा। और गाइस, यहां पर AEW के कोलिजन शो की व्यूअरशिप बिना CM पंक के उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं होगी। और गाइस, इसीलिए AEW कंपनी बहुत ही जल्द AEW के अंदर इस चीज को हिंट करने वाली है कि CM पंक 17 जून को शिकागो में रिटर्न होंगे। और गाइस, PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जैसे आज से 2 साल पहले CM पंक के AEW के रैम्पेज पर डेब्यू करने से पहले AEW कंपनी 2 महीनों तक लगातार इस चीज को टीच कर रही थी कि CM पंक AEW पर डेब्यू करने वाले हैं, वैसे ही AEW में CM पंक के रिटर्न होने से पहले AEW कंपनी CM पंक को रिटर्न को हिंट करना शुरू करने वाली है, जिससे कि फैंस को यह आइडिया लगने वाला है कि CM पंक AEW के किस शो पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस, यहां पर बेसिकली AEW कंपनी फैंस को यह पहले ही हिंट देने वाली है कि CM पंक AEW पर वापस आने वाले हैं। और गाइस, यहां पर AEW के इन सभी हिंट्स के बाद फाइनली कोलिजन पर CM पंक उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW CM पंक के रिटर्न को कब हिंट करती है। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।